आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता और मेरे साथ इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर पवन खेड़ा हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी के मीडिया एंड पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं। कांग्रेस पार्टी को मीडिया में क्या रणनीति अपनानी है, सोशल मीडिया पर कैसे छाना है और कांग्रेस पार्टी आगे लोगों के बीच देश में विदेश में कैसी छवि को आगे भेजे, पवन जी तय करते हैं अपनी टीम के साथ। बहुत स्वागत पवन जी, कैसे हैं, क्या हाल चाल है? धन्यवाद मानक जी, बिल्कुल ठीक। पवन जी बहुत बिजी हैं आजकल, क्योंकि मैंने देखा अब आपने टीवी डिबेट्स पर भी आना बंद कर दिया है। यानी कि कांग्रेस पार्टी की जो मीडिया में स्ट्रैटेजी है उस पर बहुत ज्यादा जोर लगा रहे हैं आजकल। मजदूरी ज्यादा कर रहे हैं मानक जी। क्या स्ट्रैटेजी है कांग्रेस पार्टी की मीडिया को लेकर? क्या भारत जोड़ो यात्रा से जो कवरेज आप उम्मीद कर रहे थे वो मिला पवन जी? नहीं, कवरेज तो मिल रहा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। शुरुआत में आप मतलब आपका चैनल नहीं, अमूमन मीडिया थोड़ा दूर रहा। क्यूरियोसिटी थी, उनको कौतूहल था कि कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, राहुल जी पूरा चलेंगे या नहीं चलेंगे। धीरे धीरे वो कौतूहल दूर हुआ, फिर आप लोग कवरेज भी देने लगे। लेकिन पब्लिसिटी एक साधन होता है, साध्य नहीं होता। तो हमारी राजनीति का ध्येय पब्लिसिटी नहीं होता, हमारे संदेश पहुंचे लोगों तक। हाँ, ये जरूर मीडिया के प्रति हमारा ये है कि मीडिया के माध्यम से संदेश पहुंचे हमारा। सिर्फ मीडिया में छाए रहें, दिखते रहें, तालियां बटोरते रहें और अपने मन की बात करते रहें, वो हमारी राजनीति नहीं। कुल मिलाकर आप खुश लग रहे हैं, क्योंकि अब भारत जोड़ो यात्रा खत्म हो रही है। तो मुझे आपसे पूछना पड़ेगा, आप सेटिस्फाइड हैं ना? आपने इस यात्रा से जो एक छवि बदलने की राहुल गांधी की या कांग्रेस पार्टी की एक कोशिश की थी, उसमें कामयाबी मिली या नहीं मिली? नहीं, पहली बात तो ये कि ऐसी कोई कोशिश नहीं थी। मैं खुश क्यों हूं, हम सब क्यों इतने खुश हैं? क्योंकि जब सड़क पर निकलते हैं, लोगों से रूबरू होते हैं, लोगों की बातें सुनते हैं, तो समझ में आता है कि असली भारत वो नहीं है जो टीवी पर दिखाया जाता है या जो मोदी जी बनाना चाहते हैं। असली भारत अभी भी बदस्तूर वैसा ही है, एकजुट रहना चाहता है, मोहब्बत की बात करना चाहता है और असली मुद्दों पर चर्चा करना चाहता है, अपनी बात सुनाना चाहता है। वो है असली भारत। तो जब असली भारत से रूबरू होते हैं तो जाहिर सी बात है, आप भी जब रिपोर्टिंग करने निकलते हैं खुश होते हैं, हम भी जब निकलते हैं ऐसे लोगों से बात करते हैं खुश होते हैं। तो राहुल गांधी की छवि बदली या नहीं बदली? चलिए मैं ऐसे पूछता हूं, ये नहीं पूछता कि आपने कोशिश की थी या नहीं की थी, पर छवि जो पहले थी कि वो रिलक्टेंट पॉलिटिशियन है और बीजेपी जैसी इलेक्शन मशीन से मुकाबला करना है, तो आपको छवि बदलनी पड़ेगी ना। नहीं, राहुल गांधी जैसे 2004 में थे वैसे ही 2023 में हैं। जैसे 2014 तक मीडिया उन्हें देखता था और 14 से 22 तक मीडिया किसी और तरीके से उन्हें देखता था, मीडिया बदलता रहा, राहुल गांधी नहीं बदले। राहुल गांधी अडिग हैं, अपनी विचारधारा पर अडिग हैं, अपनी राजनीति पर अडिग हैं। जिस तरह का वो भारत देखना चाहते हैं, संवैधानिक मूल्यों से जुड़ा हुआ भारत, वो उस बात से बिल्कुल एक इंच भी दाएं बाएं नहीं हुए। दाएं बाएं मीडिया हो जाता है, दाएं बाएं हमारे मोदी जी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो ये भी तो हो सकता है कि देश की जनता का मूड बदल रहा हो पवन जी, इसीलिए मीडिया वो सब दिखाने में पर मजबूर हुआ हो। अब देखिए, क्योंकि जो मुद्दे क्रिएट किए जाते हैं, या तो विपक्ष उठाता है कुछ मुद्दे, क्रिएट करने से मेरा मतलब है उठाना, या तो विपक्ष कोई मुद्दा उठाता है तो मुद्दा बनता है, या फिर सरकार सत्ता पक्ष कोई मुद्दा उठाता है तो वो मुद्दा बन जाता है। और जाहिर है कुछ मुद्दे कांस्टेंट भी होते हैं। अगर सरकार कोई मुद्दा उठाती है तो आप उसे एकदम रिजेक्ट क्यों कर देते हैं? वो भी तो एक मुद्दा हो सकता है। आज के भारत में लोगों को समझ आ रहा हो कि हाँ, ये मुद्दा है। एक बात मुझे बताइए, लोकतंत्र में या किसी भी तंत्र में समाज का राजनीतिकरण कौन करता है? विपक्ष करता है, मीडिया करता है, स्वतंत्र पत्रकार करते हैं, लेखक करते हैं, कलाकार करते हैं, फिल्म इंडस्ट्री करती है, धार्मिक लोग करते हैं। समाज में राजनीतिक अवेयरनेस कौन पैदा करता है? राजनीतिक उत्तेजना कौन पैदा करता है? विपक्ष का काम, मीडिया का काम। ये पहली बार आप देखेंगे कि समाज का राजनीतिकरण सरकार करती है। इस तरह के मुद्दे जिससे बांटें लोगों को, समाज को बांटें, ये उत्तेजना पैदा हो, राजनीतिक उत्तेजना पैदा हो। अवेयरनेस अलग चीज होती है, राजनीतिक उत्तेजना पैदा करना और लोगों को आपस में लड़वाने का काम ये सरकार कर रही है। और माफ कीजिएगा, मीडिया उसमें उनके हाथ की कठपुतली बनता चला जा रहा है। हम रोक रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। अब तो कुछ सालों से ऐसे मुद्दे दिखाई नहीं दे रहे पवन जी। आपको लगता है कि उनकी शेल्फ लाइफ अब खत्म हो चुकी है? मुझे पूरी उम्मीद इस देश पर है। आपने कहा ना कि लोगों का मूड बदल रहा है, नहीं ऐसा नहीं होता।
बड़ी पौराणिक सभ्यता है हमारी, बहुत पुरानी बहुत ही समृद्ध सभ्यता है हमारी। वो इस तरह के मुद्दों में कुछ वक्त तक हो सकता है ऐसे लगे कि अरे लोगों को यही मुद्दे पसंद है। माफ कीजिएगा, इस देश के लोग, और भारत जोड़ो यात्रा में आधी से थोड़ी कम ही की है मैंने, लेकिन मेरे को जो समझ में आता है, इस देश के लोग हमको, आपको, और माफ कीजिएगा कान पकड़ के बोल रहा हूं, बादशाह सलामत तक को इतना कुछ सिखा सकते हैं जो हम सोच नहीं सकते। मोहब्बत इतनी है इस देश में, इतना भाईचारा है इस देश में, तो ये देश बहुत समृद्ध है। इसको खोखला कर नहीं पाएंगे ये लोग। इसकी विचारधारा को खोखला करने के प्रयास आज से नहीं हो रहे। 1925 में जब आरएसएस का जन्म हुआ तब से भी नहीं हो रहे, उससे भी पहले से हो रहे हैं। आरएसएस तो रूप बदलती है, नाम बदलती है, प्रयास तो चलते रहे, कर नहीं पाए, न कर पाएंगे। ये भरोसा मेरा इसलिए नहीं है कि हम कुछ मेहनत कर रहे हैं या आप कुछ संघर्ष कर रहे हो, हम तो और आप करते रहेंगे। इस देश के लोगों पर भरोसा है। ओके, ऑल राइट, चलिए इसी नोट पे खत्म करते हैं। बहुत मजा आया पवन जी आपसे बात करने के बाद, जैसे हर बार होता है। आनंद आया, आपसे बात करना हमेशा अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच एंड गुड लक पवन जी, थैंक यू। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।